कृष्णा 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 कृष्णा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का दोहा कुछ इस प्रकार है कि रहीमन निरपखान बूढ़े पर सीझे नहीं, तैसे मूर्ख ज्ञान बूझे पर सूझे नहीं। रहीम दास जी कहते हैं कि उस पत्थर का बड़ा ही अद्भुत उदाहरण देते कहते हैं, जो पत्थर पानी में पड़ा हुआ है लेकिन उस पत्थर की कठोरता में कोई भी कमी नहीं आती है। कहने का मतलब है कि पत्थर को पानी में डालने पर वह अपनी कठोरता को छोड़कर नरम नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को कितनी विद्वतापूर्ण बातें कहो तो फिर भी उसके समझ में कुछ नहीं आता है। वह अपनी मूर्खता को नहीं छोड़ता है। बिगड़े बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। रहीम दास जी कहते हैं, बिगड़े हुए दूध का उदाहरण देकर रहीम दास जी सरल भाषा में कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ही कुशलतापूर्वक सावधानी से ही सबके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि गलती होने पर उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे दूध जब फट जाने से खराब हो जाता है तो उसे लाखों प्रयास करके भी मथा नहीं जा सकता है, तो उसमें से मक्खन निकालना तो असंभव की बात हो जाता है। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। रहीम दास जी विपत्ति को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि भगवान किसी को विपत्ति दे तो वह थोड़े ही समय के लिए दे। उस थोड़े ही समय में विपत्ति में अपना हित चाहने वाले और अपना अनहित या बुरा चाहने वाले दोनों को पहचान कर सके कि कौन अपना है और कौन पराया। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक ही हुक। रहीम दास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को समय का परख होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हाथ में आया हुआ सुनहरा समय जब बर्बाद हो जाता है तो वह सुनहरा अवसर फिर बाद में नहीं मिलता है। इसलिए हमें सुनहरा अवसर सही समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मांगे मुकरी नको गयो, केही न त्यागियो साथ। मांगत आगे सुख न लयो, ते रहीम रघुनाथ। रहीम दास जी कहते हैं, हर आदमी बहुत ही स्वार्थी हो गया है। उसे अपनी ही भलाई की सोच लगी हुई रहती है। अगर कोई दूसरे से कुछ मांगता है तो वह तुरंत ही मुकर जाता है और ना का जवाब सुनने को मिलता है। लेकिन आप जब भगवान से भिक्षुक होकर कुछ मांगते हैं तो वह खुश होकर आपको मांगी हुई चीज़ें तुरंत दे देते हैं और आपकी निकटता भी भगवान से बनी हुई रहती है। कहने का मतलब है कि आप हमेशा ही भगवान के समीप रहते हैं। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय। उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। रहीम दास जी बहुत सुंदर और अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि उस कीचड़ का पानी बहुत ही सुंदर है और धन्य है, जिससे बहुत ही छोटे छोटे जीव जंतुओं को तृप्ति मिलती है और उनकी प्यास बुझती है। लेकिन उस अथाह समुद्र के पानी का क्या फ़ायदा। संसार के किसी भी प्राणी की प्यास
समुद्र के पानी से नहीं बुझती है। यहाँ कीचड़ के पानी रूपी गरीब जो अपने कम पानी से सबकी सहायता कर देता है। पानी का भंडार समुद्र रूपी धनवान व्यक्ति संपत्ति रहने पर भी किसी छोटे व्यक्ति का सहायता नहीं कर पाता है। अब रहीम मुश्किल पड़ी गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। रहीम दास जी समय की परख करने वाले कवि और व्यक्ति थे। उन्होंने अपने अमूल्य अनुभव को अपनी वाणी द्वारा बताया है कि इस भौतिकवाद समय में अगर सच्चाई से अपना कार्य करते रहने पर अति कठिनाई और सामना करना पड़ता है। कवि रहीम को झूठा कार्य पसंद नहीं है। झूठा कार्य करने से उनकी प्रभु की भक्ति करने में बाधा है। उनका कहना है कि भौतिकता और भक्ति में से एक ही को चुनना पड़ेगा। दोनों का एक साथ निर्वाह होना बहुत ही कठिन है। कहने का मतलब है कि दोनों का एक साथ निर्वाह नहीं हो सकता है।